दोस्तों, जीवन में सच्चाई जो होती है ना, सच्चाई रहती है। उसका बहुत बड़ा कारण है सर। वो सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहिए आदमी को। लेकिन जनरली क्या हुआ, आदमी वृद्धावस्था में सच्चाई को स्वीकार करने से कतराता है दोस्त। इसीलिए एक प्रस्तुति छोटी सी, ये मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रभाव डालता है सर। बता रहा हूं। परिवार में जब आदमी बूढ़ा होता है, जब आदमी पुरुष बूढ़ा होता है, उस समय स्त्री जो है परिपक्व हो जाती है। आदमी बूढ़ा होता है लेकिन स्त्री परिपक्व हो जाती है जब पुरुष अपने बच्चों की शादी विवाह कर देता है और परिवार की आर्थिक स्थिति स्थिर कर देता है। परिवार की आर्थिक स्थिति स्थिर कर देता है तो परिवार में उसका वरिष्ठ और सम्मानित स्थान धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। समाप्त होने लगता है, वरिष्ठ सम्मानित स्थान उसका समाप्त होने लगता है जब पुरुष बच्चों की शादी करके आर्थिक स्थिति थोड़ा स्थिर कर देता है परिवार की। तो उसका सम्मानित स्थान जो होता है ना, जो सीनियर सिटीजन का जो सम्मानित स्थान है, धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, समाप्त होता है। इसके बाद जब उसका समाप्त होने लगता है वो सम्मान, तो उसे परिवार में बोझ समझने लगते हैं लोग। परिवार में बोझ समझने लगते हैं। और वो बंदा क्या करता है, वृद्धावस्था में गुस्सैल, चिड़चिड़ा, अनिश्चित स्वभाव वाला बुजुर्ग व्यक्ति हो जाता है। बुजुर्ग चिड़चिड़ा हो जाता है। जिन कठोर निर्णयों को उसने कभी अपनी बच्चों और पत्नी को लिया था, जिन कठोर निर्णयों को उसने कभी अपनी पत्नी और बच्चों के लिए लिया था, अब उसकी आलोचना होती है। जब जीवन में कठोर निर्णय लिया था, पत्नी के लिए भी बच्चों के लिए भी, भाई उसका विकास करना है, आगे बढ़ना है, कठोर पर उसको लिए निर्णय लिया उसने, और बच्चे पढ़ करके अच्छा जगह पा गए, कमाने लगे सर। जब बच्चे एडजस्ट हो जाते हैं ना, तब वो वृद्ध की जो है ना आलोचना होने लगती है परिवार में। हर बात पर उसे दोषी ठहराया जाता है। तुमने ये नहीं किया जीवन में, ऐसा करता तो हम राजा बन जाते, तुम इतना धन कमा के देते तो हमको आज कितना आराम करते। तब उसे दोषी ठहराया जाता है, हर बात पर दोषी ठहराया जाता है। वो बेचारा क्या करे, परिवार का ये दोस्त जो है ना, वो चुपचाप सहता रहता है। सही बात है भाई, हमने कुछ नहीं किया, अभी आप ही लोग करो, मैं देख रहा हूं, ऐसा बोलता है वो वृद्धा आदमी। बुढ़ापा में यही बोलता है, भाई हमने नहीं कर पाया, अब तुम करके दिखाओ, अच्छा है। लेकिन सर, जो स्त्री है ना, बुजुर्ग स्त्री, उसे बच्चों की, बहुओं की सहानुभूति मिलती रहती है, क्योंकि उसने अभी कोई काम करवाने होते हैं, सही समय पर आने पर वह चतुराई से पति के शिविर से बच्चों के शिविर में चली जाती है। बच्चों के पति के रूम से धीरे से बच्चों के रूम में चली जाती है पत्नी। उसको बहुत सहानुभूति मिलती है कि बच्चों बहुओं को सहानुभूति मिलती है, क्योंकि उनसे काम करवाने होते हैं, बहुत सहानुभूति मिलती है। सही समय आने पर वह चतुराई से पति की शिविर में जाती है, फिर बच्चों के शिविर में रूम में चली जाती है। अगर पति उम्र में बड़ा है तो पत्नी बहू के साथ पकड़ लेती है ताकि बेटा उनसे दूर न हो। पत्नी बहू को पकड़ लेती है, जबरदस्त पकड़ लेती है ताकि उनका बेटा दूर न हो, क्यों पति बहुत बुजुर्ग है, कभी भी जा सकता है। इसीलिए सर, वो पत्नी बहू को पकड़ती है। और सर, उसकी देखभाल करता रहे, ताकि किसी पुरुष की जवानी में कितनी भी उपलब्धि रही हो, ये जान लो। अगर कोई भी पुरुष है, जिंदगी में जवानी में कितनी भी उपलब्धि उसको मिली रही हो, वृद्धावस्था में उसका कुछ लाभ नहीं होता। कितनी बड़ी उपलब्धि आपने हासिल किया, वृद्धावस्था में उसका कुछ लाभ नहीं होता। जिनके पास पुश्तैनी संपत्ति या खेत खलियान है, उनका हाल तो कुछ बेहतर होता है।
लेकिन जिन्होंने भविष्य के झगड़े बचने के लिए अपनी संपत्ति पहले ही बांट दी बच्चों में, उनका अंजाम उनके ऊपर बताए दुखद हाल जैसा होता है उनका। बच्चे लोग अपना बांट बांट करके, दुखद हाल है उनका, कोई देखने वाला नहीं है उनका। संपत्ति का समय से पहले बंटवारा ये बुद्धिमानी नहीं है सर। कोई भी वृद्ध आदमी, कोई बुजुर्ग आदमी अगर संपत्ति का पहले ही बंटवारा कर दिया, ये बुद्धिमानी तो नहीं है। किसी भी अस्पताल में जाइए, आप सिर्फ रिश्तेदारों की आंखें देखकर पहचान सकते हैं कि वो मरीज बूढ़ा है या महिला है, पुरुष जो है बूढ़ा है या महिला कोई मरीज है। आप खाली वो रिश्तेदारों को चेहरे देखकर आप पता कर लेंगे कि कोई बुढ़ापा एडमिट है या कोई महिला एडमिट है। अगर मरीज बुजुर्ग पुरुष है, बेटी को छोड़कर किसी की आंखों में आंसू नहीं होंगे वहां पर। बेटी को छोड़कर किसी की आंखों में आंसू नहीं होंगे वहां पर। जब पुरुष वृद्ध हो जाए तो उसे दूसरों से किसी प्रकार की अपेक्षा करना छोड़ देना चाहिए। किसी से भी अपेक्षा मत करिए वृद्ध होने पर। यह ध्यान रखिए, पुरुष जीवन भर विद्यार्थी रहता है सीखने के लिए। समझ लीजिए कि संसार में कोई किसी का नहीं होता दोस्त, कोई किसी का नहीं होता। इसलिए जीवन में आत्मनिर्भर और सम्मान पूर्वक जीवन जीना सीखो। अगर सीनियर सिटीजन हो गए, वृद्ध हो गए, तो आप आत्मनिर्भर और आत्मसम्मान पूर्वक जीवन जीना सीखिए। दोस्तों, मेरा तो सुझाव यही है कि जो कुछ आपने दूसरों के लिए किया, उस पर कभी विचार मत करो। क्या किया? जो हमको मन में आया किया, जो भगवान ने कराया मैंने किया, उस पर विचार न करो, न तो उसका जिक्र करो। मैंने ऐसे किया, तुमको ऐसा किया, जिक्र ही मत करो। प्राचीन शास्त्रों में आपने उदाहरण देखे होंगे सर, कि पुरुष जो होता है ना, जब सीनियर सिटीजन हो जाता है, उसे वानप्रस्थ आश्रम दिया जाता है। आपने देखा हो ना, बड़े बड़े राजा वानप्रस्थ चले गए, वानप्रस्थ चले गए, जंगल में चले गए, वृद्धावस्था होने पर जंगल में चले गए। लेकिन आपने कभी किसी स्त्री को देखा वृद्धा होने के बाद वो संन्यास ग्रहण किया? कोई स्त्री नहीं किया, कोई स्त्री संन्यास धारण नहीं किया। लोग भले ही वहां जाकर वानप्रस्थ चले गए लोग। ये दोनों जीवन के चरण हैं दोस्त। केवल पुरुषों के लिए निर्धारित थे कि वानप्रस्थ चले जाओ, जंगल में चले जाओ, हिमालय पर्वत में चले जाओ, वहां जिंदगी बिताओ। पुरुषों के लिए है केवल। उनका महत्व समझिए और आप जान पाएंगे कि हमारे पूर्वज कितने दूरदर्शी थे। इसीलिए क्योंकि उनको कोई परिवार में कोई आस्था नहीं है, परिवार में कोई इज्जत नहीं है, इसीलिए वो बेचारे जंगल में, पहाड़ों पर चले जाते थे। ध्यान रहे दोस्त, बुजुर्गों को सिर्फ दवा नहीं, ध्यान भी चाहिए, सहारा नहीं, सम्मान भी चाहिए। और सबसे ज्यादा किसी को सच्चा अपनापन चाहिए। बुजुर्गों को सच्चा अपनापन, वह अपनापन जो उन्हें आभास दिलाए कि जीवन में उसकी जगह भी अभी महत्वपूर्ण है, उसकी जीवन भी अभी महत्वपूर्ण है, वो आभास दिलाए उसको जीवन में। दोस्त, ये हमारे जितने भी सीनियर सिटीजन बंधु हैं, सबके लिए है सर, यही स्थिति है सबकी। इसलिए मैं सबके लिए ये प्रस्तुति दे रहा हूं सर। धन्यवाद।